हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अखिल मैथमेटिक्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आरोही कर्म और अवरोही कर्म। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे दशमलव वाला आरोही कर्म और अवरोही कर्म। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं भिन्न को कैसे हम लोग आरोही कर्म में लिखे या फिर अवरोही कर्म में लिखे। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको देखिए हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, इसे हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3/5, 1/3 और 5/7। ठीक है, ये क्या हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसे हम लोग आरोही और आरोही तथा अवरोही कर्म दोनों में लिखेंगे। ठीक है, तो फिर इसे कैसे लिखें। अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आरोही मतलब जानते हैं ना, मतलब आरोही मतलब कि बढ़ते कर्म। ठीक है, यानी कि पहले 1 2 3 ऐसे लिए। ठीक है, और अवरोही कर्म यानी कि मतलब कि पहले देखिए आरोही कर्म यानी कि घटते कर्म। ठीक है, यानी कि देखिए जैसे कि 10 ले लिए, 10 के बाद मतलब पहले 9 8 7 ऐसे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, अब इसको इसमें तो पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए। देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये क्या है, मान लीजिए ये भिन्न। ठीक है, ये भिन्न का मान लीजिए किसी भिन्न का अंश तथा हर का अंतर समान हो तो क्या जब समान हो, मान लीजिए इसका ये अंश है और हर है। ठीक है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। तो अगर समान आए मतलब कि सेम संख्या आई, तीनों में अगर सेम संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे उसके बाद, मतलब देखिए पहले इसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, देखिए घट रहा है 3 में से 5, मतलब कि 5 में से 3 घटाएंगे। देखिए इस सबको पहले घटाते हैं। ठीक है, तो इसमें से घटेगा तो क्या 2 बचेगा। ठीक है, फिर 1 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। देखिए इसमें तीनों का जो हमारा तीनों को घटाने पे हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं 2। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए जो हमारा भिन्न दिया हुआ है उसके जो अंश है, अंश में सबसे जो छोटा होगा, अंश में जो सबसे छोटा होगा वही संख्या हमारा सबसे छोटा कहलाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए इस भिन्न के अंश में जो सबसे छोटा है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है तो 1 है, तो यही हमारा सबसे छोटा कहलाएगा। अगर भिन्न के अंश सबसे दिए गए भिन्न के अगर घटा लेते हैं, अगर समान आता है तो जो हमारा भिन्न है उसका जो अंश है उसके अंश में सबसे जो बड़ा होगा वो क्या होगा हमारा तो सबसे बड़ा वो होगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन सा है तो यही ना ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो कौन सा इसमें से बड़ा है, सॉरी छोटा कौन है तो 1 है, यानी कि 1/3 है हमारा। ठीक है, तो 1/3 हमारा क्या हो गया सबसे छोटा। ओके, अब उसके बाद देखते हैं इसमें से सबसे, अब 1/3 के बाद क्या होगा तो देखिए 1/3 के बाद हम क्या बोले हैं कि जो हमारा जो अंश घटाने के बाद समान आए तो उसके बाद उसको कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अंश होगा अंश में जो सबसे छोटा होगा वही हमारा सबसे छोटा होगा, है ना। अगर जो जिसका जो अंश सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो ये है। तो फिर इससे छोटा ये है ना 3/5, ये तो इससे छोटा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा 3/5। उसके बाद क्या आएगा हमारा 5/7। तो इसे हम लोग किस क्रम में लिख दी, आरोही क्रम में लिख दी। यानी कि देखिए सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये है, फिर सबसे बड़ा ये है कि नहीं है। अब उसको अगर इसे हम चाहें इसको आरोही क्रम में लिखे तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखेंगे सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये है, क्योंकि देखिए इसका अंतर अंश तथा हर घटाए हैं, घटाने के बाद क्या है हमारा 2 आया है, यानी कि तीनों समान आया है ना समान। अब उसके बाद क्या है कि समान आने के बाद जो हमारा अंश दिए गए भिन्न का जो अंश है जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमारा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये है ना अंश, तो ये हमारा यानी कि 5/7 हमारा सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा ये है 3/5, तो 3/5। ओके, फिर उससे छोटा कौन है तो 1/3 है, तो इसे हम लोग कौन क्रम में लिख दिए, तो इसे हम लोग लिख दिए हैं अवरोही क्रम में,
अवरोही क्रम में लिख दिए। ऐसे कौन किस क्रम में लिखे हैं, तो आरोही क्रम में लिखे हैं। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसे हम मिटा लेते हैं। तो चलिए हम सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ये सब ट्रिक से बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए इसको हम क्या किस क्रम में लिखना है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखे, अब देखिए सबसे पहले आप इसको भी हम क्यों ना पहले देखते हैं अंश तथा हर घटा के क्या पता सेम है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको घटाएंगे 3 को 1 से 1 में घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 2 बचेगा। ओके, अब फिर 5 को 2 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। तो देखिए इसका घटाने पे हमारा समान नहीं आया, सेम नहीं आया, तो यानी कि ये पहले वाला रूल से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल से नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखते हैं, इसको फिर अब कैसे बनाए। तो देखिए अगर इस टाइप का अगर मिलेगा, ठीक है, तो क्या करना होगा, देखिए मान लीजिए ये एक 2 भिन्न है, यहाँ पे 2 भिन्न है, चाहे 3 भिन्न भी रहे तो इसको इस ट्रिक से बनाएंगे जो हम ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग 1/3 को और 2/5, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, यानी कि 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा 5 होगा। ठीक है, 5 को 1 से किए 5 हो गया, और 3 को 2 से करेंगे तो क्या हो गया, हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से देखिए अभी दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 5 या 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 6 का कौन सा है, तो ये है, यानी कि इससे गुना किए तो 2/5 हमारा क्या है, 6 के बराबर है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा सबसे बड़ा है, यानी कि इससे ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है ना। इसका आया है 5 और ये 6 है, तो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है ना, 6 बड़ा है। ओके, तो अब क्या करेंगे कि देखिए अब इसको हम 2/5 लिखेंगे। ओके, और फिर उसके बाद 1/3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा क्रम हो गया, तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, किस क्रम में हम लोग लिखे हैं, अवरोही क्रम में। ठीक है, यानी कि देखिए हम लोग पहले सबसे बड़ा लिए हैं, फिर उससे छोटा लिया, यानी कि घटते क्रम में जा रहे हैं ना, यानी कि सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है ना। तो ये अवरोही क्रम है, अब इसे आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम में कैसे लिखे, जैसे कि देखिए अब उसके बाद देखिए अब उसके बाद इसमें से देखेंगे आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे छोटा लेना पड़ेगा। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, इन दोनों में तो 5 है, तो 5 का भिन्न कौन सा है, तो 1/3 है, यानी कि 1/3 हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा। फिर इससे बड़ा क्या हो गया, तो 6 है, तो 6 का भिन्न कौन सा है, 2/5, तो 2/5 इससे कौन सा क्रम हो गया, तो हमारा आरोही क्रम हो गया। ओके, तो ये भी हम समझ लिए। ठीक है ना, अगर इस टाइप के मिलेगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। ठीक, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम जैसे तीन ठो भिन्न रहे उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे बनाए। ठीक है, जैसे कि देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 2/6, 7/5, 3/1। ठीक है, अब इसको क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, देखिए पहले हम इसको 5 को 2 से गुना करेंगे। ओके, फिर उसके बाद 6 को है 7 से गुना करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 5 को है ना 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि इसका 10 हो गया गुना करने पे। ठीक है, फिर अब 6 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, 42 होगा ना। और फिर उसके बाद 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। ओके, अब तो पता चल जाएगा ना इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो चलिए पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। ओके, तो देखिए आरोही क्रम में देखेंगे, आरोही क्रम लिखने के लिए सबसे छोटा खोजना होगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो 10 है, तो 10 का भिन्न कौन सा है, तो 2/6 है, तो सबसे पहले 2/6 आ जाएगा, आएगा ना। फिर उसके बाद कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, तो 15 है, तो 15 का भिन्न कौन सा है, तो 3/1 है, तो 3/1 लिख लेंगे। ओके, फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो 42 है, तो 42 का भिन्न कौन सा है, 7/5 है,
तो क्या हमारा ये हो गया ना आरोही क्रम में। अगर इसे अवरोही क्रम में भी लिखना है तो देखिए अवरोही क्रम में लिखना है तो देखिए क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा लेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 42 है। 42 का भिन्न कौन सा है, 7/5 है, 7/5 लिख लेंगे। ओके, फिर उसके बाद उससे बड़ा उससे छोटा कौन सा है, 42 से छोटा कौन, 15 है, तो 15 का भिन्न कौन सा है, 3/1 है, 3/1 लिख लेंगे। फिर उससे 15 से छोटा कौन सा है, 10 है, तो 10 का भिन्न कौन सा है, तो 2/6 है। तो ये हमारा अवरोही क्रम में भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, थर्ड नंबर। ओके, तो चलिए पहले इसे मिटा लेते। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। ओके, ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या आरोही क्रम में लिखना है या फिर अवरोही क्रम में लिखना है, पहले समझते हैं आरोही क्रम में लिखने के लिए। ठीक है, आरोही क्रम में इसे लिखे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम, इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, अब कौन सा ट्रिक होता है हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए दिए गए हुए भिन्न का अगर अंश अंश एक समान हो, अंश एक समान हो, इसका अंश क्या एक समान है। ठीक है, अंश एक समान हो तो उसका हर जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा, है ना। क्या है इसका मतलब कि इसका अंश मतलब समान होना चाहिए। ठीक है, इसका अंश समान है, देखिए सब में 2 है अंश। ठीक है, अब उसके बाद जो जिसका इसका अंश जब एक समान है तो उसमें से इसका जो इसमें से सबसे बड़ा हर होगा, इसमें से सबसे बड़ा हर किसका, इसका है। तो जिसका सबसे बड़ा हर होगा वही हमारा सबसे छोटा क्या होगा, मतलब सबसे छोटा क्या होगा, भिन्न होगा। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा मतलब कि हर किसके कहाँ कौन है, तो यही ना है 2/7। 2/7 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, इसका हर है। तो ये क्या हो गया हमारा सबसे क्या हो गया, छोटा। तो 2/7 हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा। उसके बाद देखते हैं इससे बड़ा कौन सा है। ओके, उससे बड़ा देखेंगे तो 7 से छोटा कौन सा है, तो 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2/5, तो इससे बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद देखेंगे इससे 2/5 से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो ये है 2/3। क्या है, 2/3। देखिए हो गया, ये क्या हो गया हमारा आरोही क्रम में लिखा गया। ठीक है, यानी कि इसका ट्रिक यही कहता है कि अगर दिए गए हुए अंश एक समान है तो उसका हर जो होगा सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, हमारा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए ये सबसे छोटा है ना, सबसे बड़ा है तो इसका जो भिन्न है ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद इससे छोटा कौन सा, ये 2/5 है। तो 2/5 मतलब कि इससे बड़ा हो गया। ठीक है, फिर इससे बड़ा कौन सा है, तो ये है 2/3। ठीक है, यानी कि हम इसे आरोही क्रम में लिख दिए। ओके, अब एक और मतलब इसको देखते हैं अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, अब इसको हम लोग किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे इसका अंश। देखिए अंश सब समान है, अंश समान है ना, तो इसमें से जो हमारा सबसे मतलब कि छोटा होगा, हर इसका सबसे छोटा होगा वही हमारा सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसका सबसे छोटा हर किसका है, तो 3 है। तो देखिए 3 हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा, यानी कि 2/3 हमारा सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा कौन सा है, तो 3 से मतलब कि इससे बड़ा मतलब कि 3 से बड़ा कौन सा है, इसमें 3 से बड़ा कौन है, तो 2/8 है। तो 2/8 क्या हो गया हमारा, मतलब कि 2/3 से छोटा हो गया, यानी कि 2/8 हमारा क्या हो गया, 2/3 से छोटा हो गया। ओके, अब फिर उसके बाद इसका देखिए 2/9 है। तो 2/9 इसका देखिए इसका हर है, इसका हर में सबसे बड़ा ये है, तो यही सबसे छोटा होगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा 2/9 सबसे छोटा। ठीक है, इसे भी हम लोग किस क्रम में लिख लिया, अवरोही क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब समझते हैं लास्ट
4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम इसे मिटा लेते हैं, ओके। तो देखिए हम 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है 5/11, 3/11, 7/11। अब इसको किस क्रम में लिखना है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम इसको, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है, उसका ट्रिक ये होता है, अगर दिए गए हुए भिन्न का जो हर एक समान हो, यानी कि इसका हर क्या एक समान है, तो दिए गए हुए भिन्न का अगर हर समान हो तो भिन्न का जो अंश होगा सबसे बड़ा होगा, वही हमारा भिन्न सबसे बड़ा होगा। यानी कि ये क्या हमारा इन तीनों का हर एक, देखिए हर समान है, एक समान है ना, हर समान है। तो अब इसका बोल रहा है जो अगर यदि हर समान है तो भिन्न का जो अंश होगा, यानी कि अंश ऊपर वाला जो सबसे बड़ा होगा, तो वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। यानी कि देखिए इसका हर समान है, हर समान है, तो इसमें से जो इसका जो अंश है, अंश सबसे बड़ा जो होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो ये क्या हमारा 7 क्या है, सबसे बड़ा है अंश में, 5, 3, 7 में सबसे बड़ा कौन है, 7 है। तो यानी कि 7/11 हमारा सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा है ना। तो देखिए हम इसे 7/11 लिख ले, इसे हम किस क्रम में लिख रहे हैं, तो अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, यानी कि घटते क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद देखेंगे उससे छोटा कौन सा, ये दोनों बच गया, इन दोनों में सबसे बड़ा अंश किसका है, तो 5 का है। तो 5/11 क्या हो गया हमारा, 7/11 से छोटा, ठीक है। अब 5/11 से छोटा कौन सा है, तो 3/11 है। सबसे छोटा हमारा कौन सा हो गया, तो 3/11 हो गया। अब इसे हम लोग किस क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। ये किस क्रम में है, तो आरोही क्रम में है, सॉरी अवरोही क्रम में है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आरोही क्रम में लिखने के लिए हम फिर देखेंगे इसका, देखिए हर क्या एक समान है, हर एक समान है, तो देखेंगे अंश जो सबसे मतलब कि छोटा होगा उसको हम लोग लिखेंगे पहले, ठीक है। सबसे छोटा इसका अंश कौन सा है, ये है 3/11 है, 3/11 है ना। 3 इसका सबसे छोटा अंश 3 है, तो हम 3/11 लिखेंगे, सबसे छोटा हमारा भी नहीं है ना, ओके। अब इस 3 से बड़ा कौन सा है, तो 5 है। तो 5/11 क्या है, 3/11 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब इससे 5/11 से बड़ा कौन सा है, तो 7/11 है, तो 7/11 लिख देंगे, ओके। यानी कि इसका ट्रिक होता है कि दिए गए हुए भिन्न का यदि हर समान हो तो अंश जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा भिन्न सबसे बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि देखिए हम वैसे लिखे ना, ये किस क्रम में हो गया, तो आरोही क्रम में हो गया, आरोही क्रम में हो गया, ठीक है।